हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट डज द गिवन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह जो इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे दिया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सबसे पहली बात की जो ये सेकंड ऑप्शन है यह कभी सही नहीं होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पिरामिड से रिलेटेड है और पिरामिड में डिकम्पोजर को इंक्लूड ही नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन तो आंसर ही नहीं होगा. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले हम ये समझते हैं. बेसिकली अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर, किसी भी पर्टिकुलर बायोमास या एनर्जी को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम में तो उसे ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं. मींस इकोलॉजिकल पिरामिड इज नथिंग, इट्स जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कई चीजों का होता है. जैसे हम इकोसिस्टम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेन्स के नंबर का दिखाते हैं, उसके बायोमास का दिखाते हैं, एनर्जी फ्लो में जो फूड चेन में एनर्जी फ्लो हो रही है, हर ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी है उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली. वही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाती है. हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमें ऑप्शन में क्या बोला गया है. यह पिरामिड दिया गया है. इस पिरामिड को देखते ही आप आंसर डायरेक्ट भी पिक कर सकते हैं. कैसे? आप यहां पे देखेंगे ये जो पहला पिरामिड है बेस और ये जो ऊपर है, दिस पीपी मीन्स दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर. दिस इज प्रोड्यूसर. प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट एंड दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर. इट इज द कंज्यूमर. तो आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोड्यूसर है उनका बायोमास 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है. ये जो यूनिट है ये यूनिट आपको डायरेक्ट बता रहा है कि ये पिरामिड बायोमास का ही है. ये नंबर का नहीं हो सकता है, ये एनर्जी का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यूनिट बायोमास की ही है. तो इससे हमें ये डायरेक्ट पता चलता है कि ये पिरामिड बायोमास का ही हो सकता है, एनर्जी का तो नहीं हो सकता है, नंबर का तो नहीं हो सकता है. फिर भी हम ये चेक करते हैं कि यह अगर बायोमास का पिरामिड है तो किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है, पॉन्ड में है, फॉरेस्ट में है, कहाँ है. इस पिरामिड को देख के हमें यह पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर का बायोमास कम है और कंज्यूमर का बायोमास ज्यादा है. अगर ऐसा पता चल रहा है तो हमें फूड चेन भी इसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए. हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन को. फर्स्ट ऑप्शन है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड. जैसा कि मैंने कहा कि ये यूनिट देख के आप कभी ये नहीं सोच सकते कि ये पिरामिड नंबर का है. सो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता ऐसे ही. थर्ड ऑप्शन सेकंड मैंने ऐसे ही काट दिया क्योंकि हम पिरामिड में कभी भी डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं करते हैं. इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिकम्पोजर को बहुत कम अमाउंट में एनर्जी पहुंचती है और ओवरऑल ग्रुप को भी हम अगर देखें डिकम्पोजर्स को, क्योंकि वो काफी माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं तो उनको बहुत कम एनर्जी पहुंचती है, इसलिए हम उसे पिरामिड में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो सेकंड आंसर भी नहीं होगा. थर्ड क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड. हम इसका बनाते हैं पिरामिड. अगर हम इसका पिरामिड बनाएंगे तो इसके लिए हमें पहले फूड चेन बनाना पड़ेगा. फूड चेन में इसका प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन. अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन मानूं तो फाइटोप्लैंक्टन 1 लाख पर यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन आराम से आ जाएंगे. सो दिस इज द फाइटोप्लैंक्टन. दिस इज द बार. हम इकोलॉजिकल पिरामिड में एक एक स्टेप को बार कहते हैं. तो ये बार किसके लिए? फाइटोप्लैंक्टन के लिए है. देन जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन उससे कम होंगे. सपोज दैट कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 10,000 जू प्लैंक्टन है, यानी कि बार उससे थोड़ा छोटा जाएगा. मैं ये नंबर का बना रहा हूं अभी. देन यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये 10,000 जू प्लैंक्टन है, इसको खाने वाले फिशेस, तो मैं मान के चलता हूं कि 1000 फिशेस हैं, स्मॉल फिश जो इसको खा रही है. ये नंबर का पिरामिड चल रहा है. फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे 10 लार्ज फिशेस है पॉन्ड में. तो ये नंबर का पिरामिड है और ये नंबर का पिरामिड मैं अगर पॉन्ड इकोसिस्टम में बनाया हूं तो ये अपराइट बना है, अपराइट, मगर ये नंबर का है.
अगर मैं इसी बेसिस पे बायोमास का पिरामिड बनाऊं, इसी डाटा के बेसिस पर पॉन्ड में, तो वो इन्वर्टेड आएगा। कैसे? अगर मैं 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास निकालूं, वो भी ड्राई वेट, तो ये बहुत कम आएगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये पूरे 1 लाख मिला के 4 kg के आसपास आ रहा है, 4 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये चलेगा, अप्रॉक्स इतना आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि 10,000 जू प्लैंक्टन्स मिला के 21 किलोग्राम 21 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो चलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑर्गन्स का साइज बढ़ रहा है। आगे जो भी आएगा वो 50, आगे जो भी आएगा, तो इससे क्या हो रहा है कि आगे ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस बेसिस पे बायोमास का पिरामिड बनाए इस डाटा से, तो चूंकि सबसे कम 4 kg है, तो सबसे छोटी वाली नीचे बाढ़ आ जाएगी, उससे ऊपर 21 वाली आ जाएगी, एंड देन उससे ऊपर 50 वाली आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो अगर ये ऐसा चल रहा है, तो ये बायोमास का पिरामिड तो इन्वर्टेड हो गया। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है कि दिस पिरामिड रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन बनाएं, तो फूड चेन में सबसे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होंगे, सब कुछ होंगे, ट्री, हर्ब, सर्ब, सब कुछ मिला के। अगर हम उसका बायोमास देखें पर मीटर स्क्वायर में, तो उसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं पर मीटर स्क्वायर में अगर सारे प्रोड्यूसर्स का बायोमास देखूं, तो वो अप्रॉक्स अगर 1000 kg के आसपास आ जाए, 1000 kg प्रोड्यूसर, तो फिर उसको खाने वाले जो कंज्यूमर होंगे उससे कम ही बेच के आएंगे। वहां पे अगर हमने रैबिट देखा, तो रैबिट के अगर मैं टोटल रैबिट पर मीटर स्क्वायर में देखूं, तो अप्रॉक्स 100 के आसपास आ सकते हैं। अगर मैं उसका बायोमास निकालूं, तो वो 100 kg भी मुश्किल से पूरेगा, 50 kg के आसपास आएगा, और आगे ये बायोमास घटता ही जाएगा। तो अगर मैं बायोमास का पिरामिड बनाऊं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो वो कुछ ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा बेस पर, देन ऊपर घटता ही जाएगा, और वो पिरामिड इन्वर्टेड तो नहीं होगा, वो अपराइट होगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसका पिरामिड इस टाइप का है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिख रहा है, जो हमें दिया गया है, ये तो इन्वर्टेड पिरामिड है, यह तो इन्वर्टेड है, मगर हमारे इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होता है। सो ये आंसर नहीं होगा। सो फाइनल आंसर इज थर्ड, दिस pyramid represents inverted pyramid of biomass in pond. Hope you understood it well. Best of luck.